प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम 6th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। नीचे दिए गए आदाद की मुतलक कीमत या अददी कीमत हमने बतानी है। ठीक है, मुतलक या अददी कीमत, एब्सोल्यूट वैल्यू मुतलक कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू अददी कीमत। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, नीचे दिए गए आदाद की। इंटीजर पे हमने कल भी बात की थी पिछले लेक्चर में। इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो जो है वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर्स में शामिल हैं। ठीक है, और इंटीजर्स के ग्रुप को हम जी से, कैपिटल जी से शो करते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये किसी भी नंबर की जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसको शो करने का एक तरीका है। ठीक है, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम था कार्ल वेयरस्ट्रॉस, उसने जो है ये तरीका मुतारिफ करवाया। ठीक है, 1841 में। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका माइनस या प्लस से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, प्लस है तो वो पॉजिटिव है पहले से ही। ठीक है, लेकिन अगर माइनस भी है तो वो पॉजिटिव में ही शो की जाएगी, यानी कि आपने उसको ज़ीरो से जो डिस्टेंस है ना किसी भी नंबर का, ठीक है, वो खा इस साइड से है, ठीक है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है, वो सिर्फ इसमें जो है वो जो साइन है आपका वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ काउंट होगी वो डिस्टेंस काउंट होगा फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो टू राइट, ठीक है, ज़ीरो टू लेफ्ट। ठीक है, डिस्टेंस काउंट होगा। डिस्टेंस जो है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी नंबर की, खा वो पॉजिटिव है खा वो नेगेटिव है, उसका जो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, अब लिखने का अंदाज क्या है हमारा? अच्छा, मैं आपको जो है वो मैथमेटिशियन का नाम लिख देता हूँ। वो क्या है? कार्ल। ठीक है, कार्ल वेयरस्ट्रॉस। ठीक है, ये जो है जर्मन साइंटिस्ट था, सॉरी जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, जिसने ये वाला तरीका जो है वो मुतारिफ करवाया, जिसने बताया कि कैसे जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1841 में, 1841 में। ठीक है, अब कोई भी नंबर है जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे हम दो बार डाल देते हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं इनको, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइनें हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये बार है हमारे पास। कोई भी नंबर है जिसकी हमने न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है उसके हम दोनों साइडों पे बार डाल देते हैं। ठीक है, और फिर हम उसकी जो है वो वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था -45। ठीक है, तो -45 की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45 वो क्या होगी? 45 का जो डिस्टेंस है ज़ीरो से हम वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ना, अगर हम ज़ीरो से 45 का जो है वो डिस्टेंस काउंट करेंगे तो वो कितना होगा? 45 ही होगा। ठीक है, खा वो राइट साइड पे है खा वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो आपने सिर्फ डिस्टेंस काउंट करना है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जो है वो इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, तो -45 का की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 45 आएगी। ठीक है, क्या आएगी? 45। ठीक है, कोई भी साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड देखनी है। ठीक है,
उसकी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45 इक्वल्स टू 45, ठीक है। ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका जो है वो, उसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है हमारे पास 116। 116 हमारे पास नंबर है, ठीक है। इसकी हमने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपने अपने जहन में रखनी है। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ठीक है। इट्स ओरिजिन विदर इट इज टू द राइट और इट इज टू द लेफ्ट, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्टेंस देखना है उस नंबर का, जीरो से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब 116 है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 116 इक्वल्स टू 116, ठीक है। 116 की जो हमारे पास मुतलक कीमत आएगी या एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 116, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब हम जो हमारा थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें भी हमें जो नंबर दिया गया है वो है -209, ठीक है। -209, ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, ये क्या है हमारे पास? -209, ठीक है। इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें जो है वो आपने बिल्कुल इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी कि ये माइनस में है, तो इसकी हम क्या लिखेंगे? आपने सिर्फ और सिर्फ वो नंबर लिख देना है, ठीक है। इस तरह पहले आपने लिखना है बार्स के साथ वो नंबर, ठीक है। और जब आपने बार्स के बगैर लिखना है, ये जो बार्स मैंने डाले हैं, ठीक है, इनके बगैर जब हमने लिखना है तो आपने क्या लिखना है? 209, ठीक है, 209, ठीक है। आपने माइनस को भी इग्नोर कर देना है, ये जो बार्स हैं इनको भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -209 इक्वल्स टू 209। ये इसको लिखने का अंदाज है, लिखने का तरीका। आपने पहले इसको जो है वो मॉडुलस में लिखना है, ठीक है, मॉड में लिखना है, उसके बाद आपने उसकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है, ठीक है। तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -209 इक्वल्स टू 209, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट था, सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हमें जो नंबर दिया है, जो इंटीजर है हमारे पास, वो है 0। क्या है? 0, ठीक है। तो 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 0 ही होगी, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको मॉड में लिखेंगे, ठीक है। मॉडुलस इसका लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ 0। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो इसका इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था उसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -2813। तो इसको हमने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है सबसे पहले, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2813 इक्वल्स टू 2813, ठीक है। ये हमारे पास जो -2813 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 2813, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट था। अभी इसका जो सिक्स्थ पार्ट है वो बाकी है, तो सिक्स्थ पार्ट भी हम इसका देखते हैं। इसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है -501, ठीक है, 501 -501। ये हमारे पास क्या वो सिक्स्थ पार्ट है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -501 इक्वल्स टू 501, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, यानी कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो
आपने कोई भी आपके पास नंबर है पहले उसको मॉडुलस में लिखें, यानी कि बाज़ के दरमियान लिखें, ठीक है। और फिर उसको जो है वो साइन को इग्नोर कर दें। अगर आपके पास पॉजिटिव है फिर भी ठीक है, नेगेटिव है फिर भी ठीक है। आपने बस साइन जो है वो वहाँ पर नहीं लगाना। कोई भी आपके पास जो नंबर है, आपने जब उसका आंसर लिखना है तो आपके पास जो है वो आंसर में कोई साइन नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लगा हुआ इसका मतलब है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव आपने जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगाना, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुकम्मल हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं जिनकी वैल्यूज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमने जो ऑर्डर है, जो तरतीब होगी वो कौन सी होगी, असेंडिंग। यानी कि हमने बड़े से यानी हमने छोटे से बड़े की तरफ जो है वो लिखना है, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ हमारे पास जो नंबर होंगे वो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे। और एंड पे हम उसको सबसे जो है वो उस हमारे जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हम लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है। तो असेंड का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमें ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं सबसे पहले हमने इनकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर हमने जो है उनको तरतीब देना है किस तरह, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो हैं -13, 0, -4, 12, 16, -9 एंड 17, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, सबसे पहला हमारे पास जो इंटीजर है वो है -13, ठीक है। -13, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आएगी, 13, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0, ठीक है। -4 है, एब्सोल्यूट ऑफ -4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। माइनस आपने किसी हाल में भी किसी सूरत में आपने साथ माइनस नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 ये भी इक्वल आ जाएगा 12 के, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 ये इक्वल आ जाएगा 16 के, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 ये इक्वल आ जाएगा 9 के। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 17 ये इक्वल आ जाएगा 17 के, ठीक है। ये हमारे पास जो बार दोनों साइडों पे लगे हुए हैं इसको हम मॉडुलस भी पढ़ते हैं, मॉड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी जो हैं वो आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। एक दफ़ा हम इनको वैसे ही लिख लेते हैं जिस तरह हमारे पास ये ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 13, 0, 4, 12, 16, 9 एंड 17, ठीक है। आप ये देखें ये हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ गई हैं इनकी, ठीक है। तो अब हम जो है इनको तरतीब में लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सबसे छोटा नंबर, ठीक है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास अभी इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0, ठीक है। 0 लिखें, ये हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 0 के बाद 0 से जो बड़ा नंबर है वो इनमें से कौन सा है, 4, ठीक है। 4 लिख दें। 4 के बाद किसकी बारी आएगी, 9 की, ठीक है। 9 के बाद 12, ठीक है। 12 के बाद आएगा 13, ठीक है।
13 के बाद 16 और लास्ट पे हम जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारे पास 17। ठीक है, ये देखें हमने बिल्कुल तरतीब से, अब ये देखें 0 सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 12, फिर 13, फिर 16 और फिर 17। ठीक है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं, जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, वो हैं -18, 14, -12, -84, 44 एंड 48। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मॉड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, मॉड लेंगे इन सबके। ठीक है, तो फिर हम जो है वो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, इन नंबर्स की हम एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, -18 है, मॉड ऑफ -18, मॉड ऑफ -18 इक्वल्स टू 18। ठीक है, -18 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आएगी, 18। ठीक है, उसके बाद इसी तरह 14 है आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, उसके बाद मॉड ऑफ -12 इक्वल्स टू 12। ठीक है, -12 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आएगी, 12। ठीक है, इसी तरह -84 है, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -84 इक्वल्स टू 84। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 44 इक्वल्स टू 44 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड ऑफ 48, मॉड ऑफ 48 इक्वल्स टू 48। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 48। अब हम फिर से जो है इन्हीं नंबर्स को वैसे लिख लेते हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले 18 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 12 है। ठीक है, 84, 44 एंड 48। ठीक है, अब ये देखिए बहुत सिंपल है, जिस तरह हम जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के हिसाब से जो नंबर जहाँ पे आ रहा है उसको हम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखें जो 12 है वो सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 13 है, 14। ठीक है, 12 के बाद क्या आएगा, 14। ठीक है, उसके बाद 18, 18 के बाद 44, फिर 48 और फिर 84। ठीक है, तो जब हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इन नंबरों में से। ठीक है, वो है हमारे पास 12। ठीक है, उसके बाद है 14, उसके बाद है 18। ठीक है, 18 के बाद है 44, 44 के बाद 48 और 48 के बाद सबसे बड़ा नंबर जो है 84। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ यानी कि बड़े नंबर से हम शुरू करेंगे और लास्ट पे हम एंड पे हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो इनकी तरतीब लगाएंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, ये कुछ इंटीजर्स हैं हमारे पास,
इनकी हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 34 इक्वल्स टू 34। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 और मॉडुलस ऑफ -9 इक्वल्स टू 9। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 और मॉडुलस ऑफ 12 इक्वल्स टू 12। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ 17 equals to 17. Absolute value or modulus of -16 equals to 16, and absolute value or modulus of -21 equals to 21। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम इन्हीं नंबर्स को लिखते हैं जिस तरह ये दिए गए हैं, उसके बाद हम इनकी तरतीब लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास जो पहला नंबर है 34 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, फिर 12, फिर 17, फिर 16 है, और लास्ट में हमारे पास 21 है। ठीक है, अब हमने इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे जो सबसे बड़ा है इनमें। इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? 34। ठीक है, अभी भी ये पहले नंबर पे है, लेकिन अब हम जो है इनको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 34 को। ठीक है, 34 से छोटा नंबर कौन सा है इनमें? वो है 21। ठीक है, 34 से जो पहले आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 21। आपने ये कोई नंबर स्किप नहीं करना। ठीक है, तो ये 21 आएगा। ठीक है, 21 से नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे? 17। ठीक है, 17 से नीचे 16, 16 से नीचे 12, और 12 से नीचे आएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर था, सबसे बड़ा नंबर था वहाँ से हमने शुरू किया, और सबसे छोटे नंबर पे हमारा जो है वो एंड हो गया। ठीक है, यानी कि हमने सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिर पे सबसे छोटा। इस तरतीब को, इस ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो हैं 109, यानी कि 109, -215, 0, -85, -141, 149 एंड 215। ठीक है, ये हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, इन नंबर्स की हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 109। तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा? 109, यानी कि 109 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास -215। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -215 इक्वल्स टू 215। ठीक है, माइनस को इग्नोर कर दें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -85 इक्वल्स टू 85। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -141 equals to 141. Absolute value of 149, 100. Absolute value of 149 equals to 149, and absolute value of 215 equals to 215। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा रैंडमली लिखते हैं, जैसे ये लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 109। ठीक है, 109, उसके बाद है 215। ठीक है, 0 है, उसके बाद 85, फिर 141, फिर 149,
और लास्ट पे है 215, ठीक है, 215, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, चलें इधर हेडिंग दे लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि हमने सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है, जो हमारे दिए गए नंबर्स में से सबसे बड़ा है, ठीक है। अब अगर हम इन नंबर्स को गौर से देखें तो हमारे पास जो है ये 215 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 215 हमारे पास जो है वो कितनी दफ़ा आ गया है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 215 को हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि हम 215 ओनली 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 215, ठीक है। उसके बाद देखें अगला नंबर कौन सा है जो कि 215 से छोटा है, ठीक है। 109 है, 0 है, 85 है, 141 है या 149 है। तो ये जो 149 है ये बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 215 के बाद हम लिखेंगे 149, ठीक है। 149 से छोटा हमारे पास नंबर है यहाँ पर 141, ठीक है, ये लिख लिया हमने। 141 के बाद हम जो नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 109, ठीक है, 109, ठीक है। उसके बाद 85 और लास्ट पे हमारा जो नंबर आएगा जो सबसे छोटा है वो है 0, ठीक है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक नंबर कौन सा काम हुआ है, यानी कि ये देखें 215 हमने 1 टाइम लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। हमने सबसे बड़े नंबर से शुरू किया और सबसे छोटे नंबर पे हमने इसको एंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 2.2 वो कंप्लीट हो गई। जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।